एडवांस अकाउंट्स जनवरी 26 की एक और खूबसूरत सीरीज़ के पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हर एक चैप्टर का कराऊंगा जनवरी 26 के लिए। मात्र एक सिंगल सीरीज से 70 नंबर की एक्सपेक्टेड पेपर की कवरेज आपकी करा दूंगा। लाइक बनता है कर दो, सब्सक्राइब बनता है कर दो, क्योंकि 21,000 पूरे होते हैं MCQ भी फ्री में डालूंगा। कमेंट करके लिखना अब की बार इंटर पास। हम एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे हर एक चैप्टर से जिसमें उस चैप्टर की पूरी कवरेज हो जाएगी। एग्जांपल आज बायबैक है। बायबैक में 3 टॉपिक होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम जितने बायबैक हो सकते हैं उनकी कैलकुलेशन, वो 3 फॉर्मूले हैं जो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है, तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। तो हमारी सीरीज एवं ही नहीं है, हवा में नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी। सब्सक्राइब करो अगली वीडियो ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे। मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर्स और कंसोलिडेशन सबकी कराऊंगा ऐसे ही। सर ये PDF हमें कहाँ मिलेगी? प्यारे बच्चों, ये बेनिफिट्स जो आपके हैं, चाहे PDF हो, चाहे इससे अलग स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस हों, इस एक क्वेश्चन से अलग, चाहे RTP PYQ के क्वेश्चंस हों, ठीक है, चाहे अपना चैप्टर वाइज टेस्ट हो, चाहे इन चैप्टर्स की जो कॉन्सेप्चुअल चर्चा के लिए जो चार्ट्स हमने बनाए हैं वो हो, वो सब बेनिफिट्स आपको बैच में मिलेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नॉमिनल प्राइस रखा है बहुत, 35 आवर्स में स्क्रैच से पूरा सिलेबस है, RTP PYQ MCQ सब कुछ समेत। पेपर से 2 दिन पहले लोगे तो भी कवर हो जाएगा, जितना जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया रहेगा, वो आपकी समझदारी होगी। अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो 1 क्वेश्चन यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर चैप्टर की सीरीज है, इसका लिंक भी मिल जाएगा। हमने 2 बुक भी बनाई हुई हैं, ट्रिक बुक और ट्रिगर बुक। AS फ्लो चार्ट वे में और ट्रिक बुक में ट्रिक्स है मॉड्यूल 3 कंसोलिडेशन की। उनकी क्वेरीज के लिए भी DM कर सकते हैं, उनका डेमो देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। उनके लेक्चर्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, डिस्क्रिप्शन से देखो। एडवांस अकाउंट्स 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज लेक्चर 1 बायबैक शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। कॉम्पिटेंट लिमिटेड करके एक संस्था है, उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है और नीचे कुछ डाटा भी इसका आपको दिया हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों, नोट्स अकाउंट्स वगैरह। और आपको क्या करना है क्वेश्चन में? लिमिट चेक करनी है बायबैक की, वो तीनों टेस्ट लगाने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। लिमिट चेक करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट। कंप्रिहेंसिव कवरेज हो गई, पूरा कुछ आ गया। इस क्वेश्चन के बाद कुछ बचेगा नहीं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद कुछ बचेगा नहीं। यस सर, समझ रहे हैं आपकी बात को। चलो सबसे पहले तीनों टेस्ट लगाते हैं। 3 टेस्ट होते हैं प्यारे प्यारे, वो मैंने बता दिया। अब कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा नॉमिनल वाला बैच ले लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, नॉमिनल प्राइस वाला। कॉन्सेप्ट वहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से। तो प्यारे प्यारे बच्चों, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, RTP PYQ बेस्ड स्टडी मैट के और क्वेश्चंस भी, ना केवल एक क्वेश्चन। पहला टेस्ट होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तीनों टेस्ट लगाते हैं, 3 में फॉर्मुलेज हैं, तीनों फॉर्मुलेज लगाते हैं और तीनों का जो भी लोएस्ट निकल करके आता है वो आप बायबैक कर सकते हैं। ये हमारा रूल होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। पहला टेस्ट है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जिसमें जितने शेयर्स होते हैं उसके 25% हम निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने शेयर्स हैं? 1,25,000। भाई 12.5 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 12.5 लाख, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,25,000। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स हैं 1,25,000। इसका प्यारे बच्चों क्या निकाल लेंगे आप? 25%। यह है पहला टेस्ट, 31250। लिख लीजिए कहीं पर 31250। ये पहले टेस्ट का आंसर आ गया। तीनों का लोएस्ट लेना होता है। दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरे टेस्ट का फॉर्मूला है पेड अप कैपिटल उठाओ, यानी कैलकुलेटर उठा लो और मेरे साथ साथ करते रहो। दूसरे टेस्ट का फॉर्मूला है पेड अप कैपिटल, यानी ये रही 12,50,000 प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में लिख लेना P&L आता है, जनरल रिजर्व आता है, रेवेन्यू रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। 5 आते हैं, जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल 12.5 लाख में इस क्वेश्चन में जो जो फ्री रिजर्व है प्लस कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है हाँ, प्लस 2.5 लाख, प्लस P&L फ्री रिजर्व है हाँ 1,25,000, प्लस रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है हाँ 15 लाख। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल मार लो, ये दूसरा फॉर्मूला हमारा, यह आया 31,25,000। अब इसका निकालो 25% गुना 25% और डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस से। ये रहा क्वेश्चन में दे रखा है बायबैक प्राइस 20 डिवाइडेड बाय 20, 39062.5 और शेयर्स पॉइंट में होते नहीं तो वो हटा दो, 39062। दूसरे फॉर्मूले का आंसर 39062। पहला फॉर्मूला क्या होता है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 25%। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1,25,000 गुना 25%, 31250 आया था, जिसे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहते हैं। दूसरा है रिसोर्स टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं? पेड अप कैपिटल 12.5 लाख प्लस सारे फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L, रेवेन्यू रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो जो क्वेश्चन ने दे रखे हैं वो टोटल मार लो।
गुना करो 25% से, जो भी आए उसे डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस यानी 20 से। ये दूसरा फॉर्मूला होता है रिसोर्स टेस्ट, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लगते हैं ये आया 39062। तीसरा और आ गया डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, तीसरा आया है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का शॉर्टकट देता हूं प्यारे प्यारे बच्चों आपको, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का शॉर्टकट देता हूं आपको, देखिए बहुत तगड़ा शॉर्टकट देता हूं आपको डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का। प्यारे बच्चों जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का टोटल अभी अभी हमने सेकंड फॉर्मूले में निकाला होता है, जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का टोटल अभी अभी हमने सेकंड फॉर्मूले में निकाला हुआ होता है प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें से क्या करोगे आप, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से और उसमें से माइनस कर दोगे कंपनी के जो भी डेट्स है उधार है, भले ही लॉन्ग टर्म वाले हो भले ही शॉर्ट टर्म वाले हो, भले ही लॉन्ग टर्म वाले हो भले ही शॉर्ट टर्म वाले हो, और डिवाइड किससे करोगे, शेयर की फेस वैल्यू यानी 10 रुपए प्लस शेयर का बायबैक प्राइस यानी 20 रुपीज इंटू टू। दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट प्यारे बच्चों। ये थर्ड फॉर्मूला जिसे डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कहते हैं उसका शॉर्टकट है। पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इंटू 25%, 1,25,000 इंटू 25% 31250। दूसरा फॉर्मूला पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व, P&L, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व, इनका टोटल मार लो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, रिसोर्स टेस्ट। तीसरा फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, जिसका क्या फॉर्मूला है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल जो अभी निकाला था हमने 3,125,000, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है सर, माइनस कर दो जो भी उधार है कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग 28,75,000 माइनस कर दो, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 16,50,000, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ठीक है सर। डिवाइड किससे करोगे, शेयर की एक फेस वैल्यू 10 रुपए प्लस बायबैक प्राइस 20, 30 गुना 2 60 डिवाइडेड बाय 60, 28750, 28750। ये तीसरे टेस्ट का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये तीसरे टेस्ट का आंसर आ गया। ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पहला टेस्ट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटू 25%, दूसरा टेस्ट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तीसरा टेस्ट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का जो टोटल है इंटू 2 माइनस सारी उधार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10 रुपए प्लस बायबैक प्राइस 20 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब तीनों में से लोएस्ट क्या है, 31,250, 39,062 और 28750। लोएस्ट ये है, मतलब 28750 शेयर्स तक का बायबैक किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तीनों फॉर्मूले लगाने होते हैं, उनमें जो भी लोएस्ट आता है उसका मतलब है इतना बायबैक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पहले का आंसर 31250, दूसरे का 39062, तीसरे का 28750, तीनों का लोएस्ट 28750, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते। अब क्वेश्चन में तो वो 25,000 ही करना चाह रहे थे बस, तो 25,000 तो इससे कम है, वो तो हो जाएगा। 28750 से ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। 25,000 क्या है, 28750 से कम है, तो वो 25,000 हो जाएगा। 28750 करना चाह रहे होते हो जाता, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब जनरल एंट्रीज पे आते हैं, अब जनरल एंट्रीज पे आते हैं। जनरल एंट्रीज किस सीरीज में करनी होती है हमें, सबसे पहले बायबैक के लिए पैसा अरेंज करने की, लिख लेना मेरे साथ साथ, फिर बायबैक ड्यू करने की, फिर पेमेंट करने की, फिर बायबैक के वक्त अगर कोई प्रीमियम है उसे राइट ऑफ करने की, फिर आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए CRR बनाने की, और फिर बायबैक एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की, फिर बायबैक एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की। सबसे पहले पैसा अरेंज करने की, फिर बायबैक ड्यू करने की, फिर पे करने की, फिर प्रीमियम अगर बायबैक पे दिया है उसे राइट ऑफ करने की, फिर CRR बनाने की, और फिर बायबैक एक्सपेंसेस की। पैसा कहां से अरेंज करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच देते हैं, नए शेयर इशू कर देते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं, वहां से। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अरेंज करने की कोई एंट्री नहीं आएगी। बायबैक ड्यू करने की ये एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। अगर कोई प्रीमियम भी दे रहे हो तो वो भी आता है, वो भी आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, और अगर कोई प्रीमियम भी पे कर रहे हो तो वो भी डेबिट में आता है। ये ड्यू करने की एंट्री है, पहले ये एंट्री करोगे। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है, नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। 25,000 शेयर्स का बायबैक हो रहा है, इनटू फेस वैल्यू कितनी है, 10, 2.5 लाख, 2.5 लाख नोट कर लेना। नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स 25,000 इनटू फेस वैल्यू। अच्छा, प्रीमियम में क्या आएगा, जितना प्रीमियम दे रहे हो भाई, 10 रुपए का शेयर था, तुम खरीद रहे हो 20 में, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। बायबैक प्राइस कितना था, 20, शेयर प्राइस 10, 10 का शेयर 20 में खरीद रहे हो तो कितना प्रीमियम दे रहे हो, 10 रुपए, 2.5 लाख, 2.5 लाख, और टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख तो इक्विटी शेयर बायबैक में, तो इक्विटी शेयर बायबैक में। ठीक है सर, ठीक है सर।
उसके बाद पेमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर बाय बैक टू बैंक 5 लाख रुपए पे कर दो, 5 लाख रुपए पे कर दो। दूसरे नंबर पे एंट्री इक्विटी शेयर बाय बैक टू बैंक, अरेंज की थी नहीं, ड्यू की कर दी, पे की कर दिया। प्रीमियम राइट ऑफ, ये जो 2.5 लाख का प्रीमियम दिया इसे राइट ऑफ करने की एंट्री। देखिए आप डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे यहां पर डायरेक्ट किया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट, डायरेक्ट किया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट, मतलब जो प्रीमियम हमने पे किया है 2.5 लाख का, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व और P&L इनका इस्तेमाल करते हो, इनका इस्तेमाल करते हो। सीरीज सेम रहती है, पहले SPR, फिर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, फिर P&L। तो हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में खूब पैसे पड़े हुए थे, हमने उसका इस्तेमाल कर लिया बायबैक के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दिया 2.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे नहीं होते तो यहाँ जनरल रिजर्व आता। ठीक है सर, फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, वो कहाँ से बनता है? वो SPR से नहीं बनता, वो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या P&L यहाँ से बनता है। और कितने का CRR बनाना होता है? जितने की फेस वैल्यू डेबिट हुई है ड्यू वाली एंट्री में, यानी 2.5 लाख। जितना कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है ड्यू वाली एंट्री में यानी 2.5 लाख, उतने का CRR बनाओगे। ओके सर, ओके सर। तो देखो जरा रेवेन्यू रिजर्व में पैसे हैं क्या? हाँ सर बता रहे हैं, 15 लाख रुपए पड़े, 2 लाख तो ले ही सकते हैं, CRR के लिए 2.5 लाख। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2.5 लाख, 2.5 लाख। बायबैक एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ थे नहीं, तो पैसा अरेंज करने की एंट्री क्वेश्चन में थी नहीं। ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक 25 इंटू फेस वैल्यू 10, 2.5 लाख टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। हाँ प्रीमियम भी दे रहे हो तो वो भी डेबिट हो जाएगा। अब चाहे तो आप ऐसे पहले लिख लो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह लिख सकते हो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट। फिर राइट ऑफ करने वाली एंट्री में आपको लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। इससे बढ़िया यही राइट ऑफ कर दो डायरेक्ट, समय बचेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे थे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जनरल रिजर्व P&L आ जाता, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या P&L। पेमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। CRR बनाने की रेवेन्यू रिजर्व टू CRR सबसे पहले बनाते हैं जनरल रिजर्व से, वो था नहीं क्वेश्चन में, फिर रेवेन्यू रिजर्व वो था, ये भी नहीं होता तो P&L का यूज करते हैं। और बायबैक एक्सपेंसेस की एंट्री थी नहीं क्वेश्चन में। और बैलेंस शीट बनाने के लिए पूरे सिलेबस की एक ही ट्रिक है, वो प्यारे बच्चों हमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ना केवल बैलेंस शीट बल्कि पूरे सिलेबस पे एप्लीकेबल होती है। तो हमने बैलेंस शीट कहीं बनवाई नहीं है, एक ट्रिक वीडियो दे रखी है, वहीं से सारी बैलेंस शीटें बन जाती है पूरे चैप्टर की। बैच लो, नॉमिनल प्राइस है, चार्ट लो, कवरेज करो 35 आवर्स में, RTPY की MCQ सब कुछ बिना किसी देरी के। कोई क्वेरी हो DM करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।